तो और विलक्षण तरीके से समझाते हैं। हम मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी। महाराज नाम की महिमा बताए और उसके बाद आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो महाराज अष्टम स्कंध में महाराज वृत्तासुर इत्यादि की स्थिति का वर्णन करते हुए देवताओं के द्वारा जब वृत्तासुर भी मारा गया, तब दैत्य की मां दिति ने कश्यप जी के सम्मुख प्रश्न रखा, कहा प्रभु हमको कोई एक ऐसा संतान चाहिए जो देवताओं को मारने वाली हो। तो उन्होंने पुंसवन व्रत बताया, और पुंसवन व्रत के प्रभाव से महाराज मरुतगणों की उत्पत्ति होती। और जो मरुदगण होते हैं ना, ये क्या होता है कि दिति के गर्भ में पल रहे होते हैं। अच्छा, दिति कौन है? इंद्र जी की मौसी जी हैं। तो इंद्र जब वो पुंसवन व्रत शुरू की तो उनकी सेवा में वो चले गए, और जब सेवा में चले गए तो पुंसवन व्रत का नियम ये होता है कि बड़ी शुद्धता से रहना पड़ता है। एक दिन दूध पी करके वो मुख नहीं धुली तो मुख के माध्यम से गर्भ में चले गए। पहले उस गर्भ के 7 खंड किए, जब 7 खंड कर दिए तब भी वो रो रहे थे, तो 7 के फिर 7 किए, तो 7 7 49। रोने लगे तो उनको कहा मारुत मारुत मारुत, तो उनका नाम पड़ गया मरुत। महाराज परीक्षित ने कहा सरकार हमारे समझ में ये नहीं आता, आप जो है हमेशा आपके भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। थोड़ा तेजी से चलते हैं, आज जन्म भी होना है। तो अष्टम स्कंद से सप्तम स्कंद में एक बार भजन करते तब आगे चलते। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराई दे मेरो प्यार। जो प्याह नहीं करवाए गैया नहीं चराओ, जो प्याह नहीं करवाए तेरी गैया नहीं चराओ, जो प्याह नहीं करवाए तेरी गैया नहीं चराओ, जो प्याह नहीं करवाए आज नंद की कचहरी में मैं लौट के ना, नंद की कचहरी में मैं लौट के ना, नंद की कचहरी में मैं लौट के ना, वादा है ये मेरा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराई दे मेरो राधिका गोरी बिरज की छोरी से, मैया कराई दे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराई दे मेरो प्यार।
छोटी सी दुल्हनिया तेरे आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे आंगन में डोलेगी। तेरे सामने वो घूंघट न खोले, हाँ सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। आएगा राजा देखो जी प्यार का गोरी से, बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से। हिरण्याकश्यपु भगवान का शत्रु था। अंत में महाराज हिरण्याकश्यपु ने एक खंभे को, महाराज जब जाना कि मेरा पुत्र भगवत भक्त है तो अपने पुत्र को ही उसने दंड देना प्रारंभ कर दिया। पहाड़ से फेंकवाया, हाथी से दबाया, और महाराज इससे भी काम नहीं बनाना तो अपनी बहन होलिका को बुला करके उसको जलाने का प्रयास किया। फिर अंत में भी जब ठीक नहीं हुआ ना तो एक दिन एक खंभा लाल करवाया, और खंभा लाल करवा करके प्रहलाद से पूछा, कहा तेरे भगवान कहाँ कहाँ हैं? प्रहलाद जी बोल पड़े, कहा पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देना, मेरे भगवान हर जगह विराजमान है। इस जलते हुए खंभे में भी तेरे भगवान है? कहा है? कहा तो जाके भगवान से अपने मिला। प्रहलाद जी चल दिए, और जब प्रहलाद जी चले ना तो एक एक कदम जब प्रहलाद जी उठा रहे हैं महाराज, तो पूरी प्रकृति जो है प्रहलाद जी के साहस को देख रही है, विचार कर रही कि मान लो वहां पर भगवान ना मिले तब क्या होगा। खंभा इस प्रकार से लाल करवाया गया है महाराज कि प्रहलाद जी स्पर्श मात्र से प्रहलाद जी समाप्त हो जाए, लेकिन प्रहलाद डरा नहीं। बड़े प्रेम के साथ प्रहलाद जी कदम बढ़ाते चले जाते हैं, और जैसे जाते हैं महाराज उस खंभे का स्पर्श करते हैं ना तो प्रहलाद जी ज्यों के त्यों है, जलता हुआ बिल्कुल लाल खंभा। क्यों? भगवान अपने भक्त के लिए पदार्थों का तत्व भी बदल देते हैं। कहा गरल सुधारी करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। गरल सुधा विष अमृत हो सकता है, रिपु करई मिताई वो दुश्मन जो है ना, गोपद सिंधु अनल शीतला। प्रहलाद जी जैसे ही खंभे को भेंटे न मारा, वैसे ही जब प्रहलाद को कुछ ना हुआ ना तो वो दौड़ पड़ा। इसका मतलब इसमें भगवान है, परमात्मा है, मुझे मारना है। अच्छा, उसको अहंकार किस बात का था? उसने तपस्या की थी, और तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। हमारे जीवन में यदि तपस्या आ जाए, साधना आ जाए और अहंकार आ जाए उसके साथ, तो समझ लेना कि हमारा देवत्व समाप्त हो गया है, हमारे अंदर दैत्य आ चुका है। हमेशा जान लेना, यदि भगवान की पूजा करो, साधना करो, ज्ञान प्राप्त करो, तो ज्ञान का पहला नियम है, ध्यान देना, आपने सही ज्ञान, सही पूजा आप कर रहे हैं कि नहीं। कब? कहा विद्या विनयम, जब आपके अंदर विनय आ जाए,
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ जाए, तब आपका मार्ग सही है, आप भगवान के रास्ते जा रहे हो। और महाराज जिस क्रिया को करने के बाद आपको घमंड आ जाए कि मैं पूजा करता हूं, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, तो समझ लेना कि आपका रास्ता गड़बड़ है। जहां घमंड आया, अभिमान आया, महाराज साधना से प्राप्त तो बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन वो आपके अंतर विद्या से कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, अंतर विद्या से कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक तांत्रिक जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके बाद वो प्रेत योनि ही प्राप्त करता है, कभी मुक्त नहीं होता। हमारे यहां एक दर्शन है, एक दर्शन हमारे यहां एक पुस्तक आती है जिसका नाम है आत्मज्ञान दर्शन। उसमें कई तंत्र, जो ये तंत्र की साधना करने, ये क्या होते हैं, अंत में ये प्रेत होंगे। महाराज जो भगवत भक्त होता है ना, वो बड़ा शांत चित्त होता है। अच्छा, ये हिरण्याकश्यपु क्या किया, बड़ी तगड़ी तपस्या किया था। कहा सते बे मंदर त्रोले, मंदराचल पर्वत पर खड़ा करके, और कहीं से ऐसे तपस्या नहीं लेकर के दौड़ा है और खड्ग का खाली प्रहार किया है। प्रहार करने का मन बनाया है कि भागवत कहती है विश्वकम स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि व्यालो यथा कुंकुलिसा चतत्वम। वैसे ही महाराज वो खंभा और खंभे को फाड़ सिंह भगवान अवतरित होते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। लपलपाती हुई जिह्वा, जलते हुए उनके नेत्र, महाराज चारों तरफ वातावरण इस प्रकार का बन गया, त्राही त्राही करने लगे सभी लोग। इतने में हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, आ जाइए। हिरण्याकश्यप आया, उसने कहा सुनो, मुझे भगवान ने वरदान दिया है। अरे कहा बोल, कौन कौन सा वरदान है? कहा ना मैं दिन में मरू ना रात में, यही शाम का समय था। कहा ना घर के बाहर न भीतर, ड्योढ़ी पर बैठे थे। कहा ना आकाश में न पृथ्वी पर, अपने जंघे पर रखा। कहा ना मनुष्य से न जानवर से। तो भगवान का मुख जो था ना, वो सिंह का था और पूरा शरीर मनुष्य का। कहा ना अस्त्र से न शस्त्र से। महाराज अपने नाखूनों से उनको फाड़ करके, विदीर्ण करके, उनकी एक एक आंतों को निकाल करके, और महाराज अपने गले में पहन रहे हैं। उनके मांस को अपने हाथों से टुकड़ों टुकड़ों में निकाल करके इधर उधर फेंक रहे हैं। जैसे छोटा सा बच्चा आटे की लोई पा जाए ना, तो छोटा छोटा उसका टुकड़ा करके इधर उधर फेंक।